आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। इस वक्त मध्य प्रदेश से खास खबर देख रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं जहां राज्य भूमि प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में वेटलैंड के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के महत्व पर व्यापक चर्चा की गई है। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए हैं और जल संरक्षण, पारंपरिक तकनीक तथा स्थानीय ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया है। कार्यक्रम के मुख्य जो विशेषता थी, आज भी खरे हैं तालाब नामक प्रदर्शनी, जिसने पारंपरिक जल संरचनाओं के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। और इसी वर्ष की थीम भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थी। जी हाँ, जिसके तहत पैनल चर्चा आयोजित की गई। पैनल में नीति, परंपरा और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर सार्थक संवाद हुआ है। आयोजकों ने कहा है कि भूमि सिर्फ पर्यावरणीय संपत्ति नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का हिस्सा भी है। कार्यक्रम ने जनता में संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ठीक है, तो उस पुस्तक के कुछ संपादित अंश का भी हमने एक ब्रोशर और एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। एप्को द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट चलाया जाता है। तो पिछले वर्ष के जो हमारे पास आउट्स हैं उनको हमने डिप्लोमा आज वितरित किए हैं। और इसके बाद हम आज के विषय पर एक पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें श्री अभिलाष खांडेकर जी, जो कि द नेचर वॉलंटियर्स की कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद हैं। सुहास कुमार साहब बहुत वरिष्ठ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं। डॉक्टर नंदी हैं, जो कि नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। डॉक्टर विनीता गौड़ा हैं, जो कि आईसर में प्रोफेसर हैं, इकोलॉजी पढ़ाती हैं। और इस तरह से हम लोगों ने सभी लोगों को आज आमंत्रित किया है कि वो सब हमारे इस विषय पर अपने विचार रखें। तो ये 2 दिन का आयोजन था। इसके पहले हमने कल बच्चों के साथ वेटलैंड वॉक किया। करीब 100-150 बच्चों के साथ तालाब के और नेचर के साथ हमने समय गुजारा। इसके 1 महीने से हम लोग विंटर बर्ड्स काउंट्स भी कर रहे थे भोपाल में। तो ये सारे आयोजन का आज अंतिम। सर, तालाब में लगातार, जैसे आप लोग संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हो, यहाँ पे लगातार अतिक्रमण हो रहा है, ये मुद्दे बार बार उठते हैं। इस पैनल डिस्कशंस में क्या ये प्रॉब्लम भी शेयर की जाएंगी? डिस्कशन डेफिनेटली तालाब को बचाना एक हमारी चुनौती है, क्योंकि जो शहरी विकास होता है और हमारे तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है, इसके ऊपर सरकार का बहुत ध्यान है। सरकार तालाबों का सीमांकन कर रही है। जैसे मैंने बताया था अभी अपने कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश में 13,565 तालाब हैं, जिनका आकार 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है। इन सभी तालाबों की सूचीकरण कर लिया गया है। इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हम दर्ज करवा रहे हैं। इनका हम सीमांकन करवा रहे हैं। इनकी ग्राउंड ट्रूथिंग होगी, ज़मीनी सत्यापन हो चुका है इनका। ये सब कदम इसी बात के हैं कि तालाब की हमको एक जानकारी हो, ताकि हम इनको व्यवस्थित रूप से बचा सकें। माननीय एनजीटी, माननीय कोर्ट्स के बहुत सारे आदेश हैं, जिनका पालन सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो ये तो एक प्रयास है और इस यात्रा है, इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। जी, थैंक यू।